नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि कर्म योगा तदा तस्य कुश्चित व्याधि प्रजायते। व्यक्ति के जीवन में कर्म योगों से सफलता और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो किस तरह के कर्म करने से क्या होगा और किस तरह से बुरे कर्मों को रोका जा सकता है, कैसे हम अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना सकते हैं, कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, यानी कर्म से ही स्वास्थ्य तय होता है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार। आज द्वादशी रात्रि को 12:25 तक, मृगशिरा नक्षत्र 1:56 तक होंगे, चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:07 से 9:30 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कर्म से व्याधियों की। यदि हम अपने जीवन में सतोगुणी प्रवृत्ति धारण करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे आप स्वस्थ रहेंगे। जीवन दो चीज़ों से बना हुआ है, एक हमारी आत्मा, दूसरा हमारा पंचतत्व और तीसरा हमारा सूक्ष्म देह। जो पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मूल रूप से ये सब हमारे शरीर में बराबर की मात्रा में रहने चाहिए, यानी अपनी पूर्व निर्धारित मात्रा में रहनी चाहिए। जब इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जावे या कोई तत्व थोड़ा ज़्यादा या कम हो जावे तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप ये संकेत करता है कि आपके शरीर में या आपके मन में किसी प्रकार का विचलन चल रहा है और यहीं से व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। आधि व्याधि समायुक्तम। तो सबसे पहले व्याधियाँ मानसिक तनाव के रूप में आती हैं और फिर ये व्याधियाँ जो हैं वह शरीर के पंचतत्वों के साथ मिल करके और आपके जीवन में रोग पैदा करती है। आत्मा 7 गुणों से बनी है, जिसमें ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, खुशी और शक्ति है। इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा। और इन 7 गुणों की कमी के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ जैसी चीज़ें आपके अंतःकरण में आ सकती हैं। चरक संहिता को माने तो इन्हीं तत्वों के समायोजन से स्वाद भी बनते हैं। मीठा जो है, देखिए, पृथ्वी तत्व है, जल खारा तत्व है और अग्नि तत्व खट्टा, जल तत्व तीखा है ना, वायु तत्व कसैला, जल तत्व कड़वा होता है। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परिश्रम करता है लेकिन सतोगुणों को संतुलित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता और इसका परिणाम ये होता है कि व्याधिग्रस्त हो जाता है। किसी व्यक्ति में अगर ये असंतुलित हो जाए तो उसे सफलता नहीं प्राप्त होती, वह चिंतित होता है यानी व्याधिग्रस्त होता है, आधिग्रस्त होता है यानी मानसिक शारीरिक चिंताएं हो सकती हैं, जिसका परिणाम होता है ना तो स्वास्थ्य मिल पाता और ना ही सफलता। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता, सुख, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए अपने जीवन में अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो आत्मा परम पवित्र है, इसलिए आत्मा को पवित्र नहीं किया जा सकता, पर अंतःकरण जिसे सूक्ष्म देह कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, जिसके 4 अन्वय होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों की शुद्धता के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि माना गया कि कर्म की जितनी भी प्रेरणा है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की प्रेरणा से ही शुरू होती है और ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, यानी इनमें पहले से आग्रह डले होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ माना कि कई जन्मों से, कई हजारों सालों से हम लगातार जन्म ले रहे हैं और हर जन्म का एक जो पूर्वाग्रह है वो हमारे अंतःकरण में संचित होता है। इसे ही हम संचित पाप कहते हैं या संचित पुण्य कहते हैं। इन संचित पाप या पुण्यों के कारण ही हमारे अंतःकरण का इंटेंशन यानी पूर्वाग्रह जागृत होता है और इसी से आपके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। अब इन कर्मों को अगर बेहतर करना हो तो अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है और अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे।
कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर तृतीयेश, भाग्येश, एकादशीश अगर विपरीत स्थिति में हो जाएं, या फिर भाग्य स्थान या पंचम स्थान या तीसरा स्थान या चंद्रमा या सूर्य राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो जीवन में सबसे पहले अनुशासन, फिर आज्ञा पालन रखना चाहिए। दो चीज़ों की मदद लेकर के आप अपने जीवन को प्रसन्न रख सकते हैं। और तीसरी और इतर बात होती है कि जिसमें हम अपने जीवन में मंत्र का आश्रय लें, तो भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव महिमा सूत्र का पाठ करना चाहिए, शिव जी की सेवा करनी चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए, अच्छे सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, थोड़ा सा यज्ञ करना चाहिए। याद रखिए कि सूर्य की तरह हमें अनुशासित होना चाहिए, यानी समय पर जागना, समय पर सोना। शिव जी की तरह हमें सरल होना चाहिए, शक्ति की तरह हमें एकाग्र होना चाहिए। ये जो हमारे देव पंचायतन है, ये देवों के 5 अंग हैं। ये पांचों अंग ज्ञानम गणेशो मम चक्षुर्का शिव महात्मा मम शक्तिराध्या। तो ऐसे 5 अंगों की तरह हमें अपने जीवन में चेष्टा करनी चाहिए। मतलब आपके जीवन में नाम जाप होना चाहिए, दान होना चाहिए, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ होना चाहिए। इन 5 चीज़ों के समायोजन से ही आपके जीवन में निरोगी काया मिल सकती है और जीवन में सफलता मिल सकती है, शुद्ध अंतःकरण मिल सकता है। और आने वाले जीवन में हम जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, जिसको हम कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम चारों को प्राप्त करके अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, तो जीवन की सिद्धि का मूल मंत्र बताया, 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए जैसा है रोज कह रहे हैं, आज फिर वही कहने वाले हैं कि भाई मंगल अच्छा है तो बहुत बढ़िया ऊर्जा रहेगी, जीवन बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके 8वें स्थान में केतु है। यात्रा यानी वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें, इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सावधान रहें। लग्नेश भाग्य स्थान में है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है। भाग्येश दशम स्थान में है, अवसर आपको मिल सकते हैं। दशमें स्वग्रही है, प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं। वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा। सूर्य बुध तृतीयेश और पंचमेश आपकी दशम स्थान में है, मतलब संतान को लेकर या संपत्ति को लेकर के आपके अंतःकरण में शांति रहेगी। याद रखिए, इन दिनों में चूंकि षष्ठेश दशम स्थान में बैठे हैं, इसलिए हो सकता है कि लोन लेकर के आप अपने काम को बढ़ाने की चेष्टा करें, ये अच्छी बात है। याद रखिए कि चंद्रमा राहु से आक्रांत है, निर्णय लेने में आज भी थोड़ी सी परेशानी होगी, खासकर अगर उत्तरार्ध पूर्वार्ध में देखें तो ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। क्या करना चाहिए, तो आज आपको चाहिए कि आप गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, साथ में केतु के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की, जिसके लग्न में चंद्रमा और राहु पड़े हैं। मतलब 12 राशियों में यही वो राशि है जहां पर चंद्रमा और राहु का बुरा संयोग दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि मन यहाँ पर चंचल होगा। आज चर्चा हम यही कह रहे थे कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मतलब मन एक ऐसा है जिस पर अगर पाप ग्रहों से मन आक्रांत हो जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे अनेक प्रकार के कष्ट आपको मिल सकते हैं। यानी भ्रम की स्थिति है, आलस्य है, थोड़ा सा काम नहीं करने की इच्छा है, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है, अंतःकरण थोड़ा व्याकुल हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले मन पर निग्रह करने की चेष्टा करनी चाहिए। याद रखें कि इस समय बाकी ग्रहों की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी नहीं। 12वें स्थान में मंगल है, मतलब खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। भाग्य स्थान में सूर्य बुध गुरु शनि बैठे हैं, मतलब अवसर आपके पास होंगे। 8वें स्थान में शुक्र, दैहिक वृत्ति आपकी अच्छी नहीं है। 8वें स्थान में शुक्र का अर्थ होता है कि आपके शरीर की स्थिति अच्छी नहीं है। और इस समय अब चंद्रमा राहु से आक्रांत हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि थोड़ी परेशानी इस तरह से भी दिखाई पड़ सकती है। तो क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह यही है कि दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की तरह जीव सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की, जिसके 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। ये फिर से चंद्रमा राहु दोनों ही आपकी दैहिक और मानसिक एकाग्रता को भंग करते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि 11वें स्थान में मंगल, रूटीन में आपकी ऊर्जा बढ़िया दिखाई पड़ेगी। मगर 8वें स्थान में गुरु शनि सूर्य बुध, ये चारों ग्रह बहुत अच्छे नहीं है। यानी इस राशि वाले जातकों के लिए अपने रूटीन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब कभी भी हम देखें दशमेश अष्टम स्थान में हो तो बॉसेस की नाराजगी, सप्तमेश अष्टम स्थान में हो तो लाइफ पार्टनर के साथ में सेहत की थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तृतीय 8वें स्थान में हो तो मतलब कहीं मन की एकाग्रता भंग होती है, आत्मविश्वास कम होता है। मतलब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं, सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि राहु के मंत्र का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कि आंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में, फिर ये राशि जो है वो चूंकि लग्नेश चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के 11वें स्थान में बैठे, मतलब निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों के रूटीन में थोड़ा
सा भ्रम की स्थिति ज़्यादा होगी। वैसे कह सकते हैं कि आय की स्थिति बेहतर हो सकती है। दशम स्थान में मंगल है, बड़ों का आशीष बॉसेस का प्यार मिलेगा आपको। सातवें स्थान में गुरु शनि सूर्य बुध बैठे हैं, अच्छे दोस्त मिलेंगे। छठे स्थान के शुक्र आपको कहीं पेट की तकलीफ दे सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करें और भगवान शिव का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, भगवान शिव को धतूरे की माला अर्पित करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल, ढेर सारे अवसर आपके पास में होंगे। और इस समय अगर हम छठे स्थान में गुरु शनि सूर्य बुध को देखें तो थोड़ा सा लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता। पांचवें स्थान में शुक्र, संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। चौथे स्थान में केतु, यात्राएं पेंडिंग है। दशम स्थान में राहु के साथ में चंद्रमा। वर्क प्लेस में थोड़ा सा व्यवस्था संदिग्ध है, इसलिए वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? महामाया की सेवा करें, शुक्र के मंत्र जप करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, घी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज तीसरे स्थान में केतु, भाग्य स्थान में राहु है, मतलब उलझने हैं, यात्राएं हैं। चौथे स्थान में शुक्र, भूमि वाहन मकान के प्रबल। पांचवें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है, मगर संतान के शरीर को लेकर के आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला। क्या करना चाहिए? आज का शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके प्रश्नों का जवाब होगा, बची राशियों का हाल होगा और फेसबुक लाइव के एक दोस्त की कहानी होगी जिन्होंने एक खूबसूरत सा उपहार हमें भेजा है। हम उस मित्र का नाम भी बताएंगे और बताएंगे कि ये मित्र लगातार हमारे कार्यक्रमों को न केवल देखते हैं बल्कि समय समय पर हमारे निजी जीवन में भी ढेर सारी खुशियां देते हैं। थोड़ा प्यारा सा उपहार है, कल ही मिला और उस उपहार की खासियत यह है कि वो उपहार किसी अवसर के लिए भेजा गया था और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो उस अवसर को जाना कैसे, उन्होंने पहचाना कैसे, कैसे उन्होंने हमारे घर का एड्रेस लिया। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं, इसलिए कि वो परंपराओं का निर्वाह केवल करते हैं मगर रिश्तों को भी निभाना चाहते हैं। शेखर शर्मा, हम आपके सदा आभारी हैं आपके इस प्रेम के लिए। तो अब बात करते हैं बाकी राशियों की। बात करेंगे तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में शुक्र पड़े हुए हैं। थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है क्योंकि शुक्र जब कभी लग्नेश होकर तीसरे स्थान में हो तो थोड़े से गले की खराश। और चौथे स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि पेट की तकलीफ हो सकती है। इस समय अगर शनि देखें, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल होंगे। सातवें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त होंगे। आठवें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, बॉसेस की नाराजगी और प्रजा का संतोष भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर इस राशि वाले जातकों के लिए किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा। देह का भी ध्यान रखना होगा। शनिश्चर राहु के मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके लग्न में केतु, सातवें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। भाग्य चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाएं तो इस राशि वाले जातकों के लिए अवसरों की कमी होती है, मतलब थोड़े से परेशान हो सकते हैं। साथ में जिंदगी के लाभ संदिग्ध हो सकते हैं। यात्राएं बहुत जबरदस्त हैं। लग्न में केतु पड़े हैं, मतलब भागदौड़ जबरदस्त है। तीसरे स्थान में शनि, बहुत जस्टिफाइड बनने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है स्वभाव का एरोगेंस आपके लिए पैनिक हो। बहरहाल बड़ा सोचना चाहिए। शनि के साथ में सूर्य, मुझे लगता है कि प्रजा और राजा का द्वंद्व यानी परिश्रम और पूंजी का द्वंद्व आपके अंतःकरण में हो सकता है। सावधान रहने की जरूरत है। इस समय चंद्रमा सातवें स्थान में है, राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी बाधित है। बड़ों की सलाह ले सकते हैं। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धर्म यानी सेजिटेरियंस की, जिसके लग्न में शुक्र बैठे, एकादशी शुक्र लग्न में बैठे, तो क्या मतलब होता है? रूटीन में थोड़ा सा तनाव होता है, थोड़ा सा दबाव होता है, मानसिक दबाव होता है। हो सकता है ये कमाई का दबाव हो या रूटीन का दबाव हो। बहरहाल चौथे स्थान में, तीसरे स्थान में गुरु के साथ में शनि है। मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। धन स्थान में पड़े गुरु शनि सूर्य बुध, संपत्ति के ऊपर प्रबल होंगे। लग्न में शुक्र, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं या भागदौड़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। छठे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, मुझे ऐसा लगता है कि मन परेशान हो सकता है इस समय। अगर हम पांचवें स्थान में मंगल को देखें तो एक अच्छी चीज़ है कि ऊर्जा का स्तर काफ़ी अच्छा, संतान को लेकर अच्छी खबरें मिल रही हैं। इस समय क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों को अपने अंतःकरण पर निग्रह करने की जो कोशिश करनी चाहिए। तो ध्यान करें, भगवती महामाया के दर्शन करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं उस राशि की जिस राशि को हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छी राशि। कोरोना काल में तो सभी राशियों में हालाकानी, मगर इस राशि की जातक थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। बात कर रहे हैं मकर राशि की। गुरु शनि सूर्य बुध एक साथ में हैं।
परिस्थितियां बेहतर हैं। 12वें स्थान में शुक्र है, लाभ की स्थिति है। 11वें स्थान में केतु है, कुछ बड़े परिवर्तन या बड़ी भागदौड़ हो सकती है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। 4थे स्थान में मंगल पड़े हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए जो सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? सप्तमेश चंद्रमा राहु से आक्रांत है। सेहत का ध्यान रखें, अपनी लाइफ पार्टनर का सेहत का ध्यान रखें। संतान को लेकर चिंतित हो सकते हैं तो जल्दी से उठ करके स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जिसे हम लगातार आगाह कर रहे हैं कि भाइयों और बहनों, अपनी राशि में अपने रूटीन पर थोड़ा सा नियंत्रण करिएगा, निग्रह करिएगा, क्योंकि याद रखिए कोई भी ग्रह सबसे पहले मस्तिष्क पर ही असर करता है। गृह धातु से बना ग्रह जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, तो ग्रह कैसे पकड़ते हैं? आपके दिमाग पर आपका काबू कर लेते हैं और वो आपकी सोचने की प्रक्रिया बदल देते हैं। चूंकि इस समय लग्नेश 12वें स्थान में, सेहत को लेकर परेशानी। एकादशी 12वें स्थान में है, रूटीन में थोड़ी सी भागदौड़ होगी। द्वितीय 12वें स्थान में, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, मतलब विवादों से मन परेशान होगा, भागदौड़ से मन परेशान हो सकता है। इस अगर हम सूर्य को देखें, सप्तमी सूर्य अपने स्थान से खड़ाष्टक बना रहे हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि लाइफ पार्टनर के साथ में भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। चंद्रमा राहु 4थे स्थान में बैठे हैं, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता से परिवार परेशान होगा और उसके चलते आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। 10वें स्थान में केतु है, 11वें स्थान में शुक्र है। लाभ की स्थिति तो नहीं कही जा सकती, फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ सकता है। परिवार के बुजुर्ग लोगों की सेहत का थोड़ी सी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? ऐसा कहते हैं स्वाश्रम रक्षणं करोति हमाया इति। अपने माया, अपनी माता की शरण में जाएं और जाकर दुर्गा स्तुति का पाठ करें, महामाया के दर्शन करें, घी का दिया जलाएं और चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में है, शनि गुरु सूर्य बुध एक साथ, यानी लाभ की स्थिति है। इस समय अगर हम शुक्र को देखें, शुक्र धनु राशि में होकर बैठे 10वें स्थान में, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा रूटीन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्क प्लेस में थोड़ी भगदड़ दिखाई पड़ती है। 3रे स्थान में चंद्रमा राहु, कंफ्यूजन का स्तर काफी होगा, संतान को लेकर के काफी चिंतित भी हो सकते हैं। तो इस राशि में सलाह क्या है? इस राशि में सलाह है कि राहु के मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। अब हमारे कॉलर्स की बारी है। हाँ, तो कॉलर्स की बारी है। फेसबुक मित्रों की भी चर्चा करें। हम चर्चा कर रहे थे उन दर्शकों की जो लगातार हमारे कार्यक्रम को सराहते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और निश्चित तौर पे हम उनके आभारी हैं। हमारे बहुत सारे फेसबुक मित्र हमारे कार्यक्रम को लगातार फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन में परेशानी की वजह क्या होती है। जीवन में परेशानी की वजह होती है जीवन में उलझनें, और उलझनों से मुक्त रहने के लिए आपको 5 समाधान बताए कि आप स्वाध्याय करें, दान करें, सत्संग करें और यज्ञ करें। हमारे साथ आत्मा जुड़ चुके हैं। आसमा जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। आसमा वर्मा मैं रायपुर से आसमा वर्मा बोल रही हूँ। मैं काफी टाइम से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन ठीक से हो नहीं पा रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 22 जून 1996। 1996 और समय? 7:58। 7:58। हाँ, जन्म स्थान सवेरे शाम के समय रायपुर। हाँ, और जन्म स्थान रायपुर। जी बताइए बेटा क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मैं काफी टाइम से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है उसमें। हाँ, बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या सफलता इतनी दूर है, या प्रयासों में कमी है, या एकाग्रता कम है? आज हमारा विषय ही एकाग्रता है। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है मेष। 7वें स्थान में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड से समय निकाल लें तो सफलता मिल जाएगी। 3रे स्थान में गुरु बैठे हैं, प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, पर एकाग्रता एकदम कम है। 5वें शनि 6ठे स्थान में है, 4थे शनि 6ठे स्थान में है, और मुझे ऐसा लगता है कि सोच और प्रयास में एकाग्रता नहीं है, एक साम्यता होनी चाहिए। आप खूब मन लगाकर मेहनत करिए, थोड़े से फ्रेंड से सब समय निकाल लीजिए। निश्चित तौर पर जानिए कि आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहा है। 4 मार्च 2021 से लेकर के 3 वर्ष के भीतर में आपके सभी तरह की सफलता के योग हैं। याद रखिए इस समय शनि की दशाएं चल रही है, मन में अहंकार और ममता यानी प्यार और गुस्सा ये दोनों एक साथ बढ़े हुए हैं। शायद इसी कारण 3 साल से आप परेशान हैं। जी अभय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 19 फरवरी 19 फरवरी जी
1956 समय बता दें। दोपहर के 12:33। जन्म स्थान बता दें। पटियाला पंजाब। जी बताइए प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? बस एक तो जरा मैं 65 साल का हो गया, बस हमेशा लाइफ में बस शांति सी ही रही है, कभी सुकून सा नहीं रहा। कुछ पैसे की भी पोजीशन बताइए। मैं कुछ रिटायर होने के बाद कुछ बिजनेस अपना एजेंसी ली हुई है, इंश्योरेंस की, कुछ ऐसे ही रहता है। मानो चार्ट ये आपकी कुंडली है कुल मिलाकर के? हाँ जी मेरी। चलिए, ये कुंडली आपकी है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या। आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो मकर है। लगातार हम मकर राशि पर कहते हैं कि मकर राशि में गोचर अच्छा है। और जहाँ तक विंशोत्तरी दशाओं का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में लग्न में गुरु के साथ में राहु है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, आचरण भी बहुत अच्छा है, प्रयास भी बहुत अच्छा है, मगर इस समय राहु की अंतर दशाएं चल रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चित्त में शांति नहीं है, संदेह बहुत है, भय बहुत है, क्या करना चाहिए। राहु की दशा चल रही हो, लग्न में राहु बैठे हो, तो सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, सबसे पहले शरीर की रक्षा करें। दूसरा, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, जीव सेवा करते जाएं। अब आपकी चौथे प्रश्न का जवाब, आगे भविष्य कैसा होगा। तो जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। अब बृहस्पति आपका भाग्येश होकर के लग्न में बैठा है। आप सेल्स का काम करिए, किसी भी प्रकार के वस्तु के विक्रय का काम शुरू करिए, हो सके तो सर्विस करिए, क्योंकि राहु से आक्रांत है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लॉस हो सकता है। याद रखें, किसी भी प्रकार का शेयर स्टॉक से MCX में डील बिल्कुल ना करें, आपके लिए पैनिक होगा। एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया पहने, ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। एक बार शेखर शर्मा को फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खूब तरक्की करे, तरक्की देवे, और हमारे सभी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल आपका बेहतर हो, आज आपका बेहतर हो, और आने वाला भविष्य भी बेहतर हो। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे भी इजाजत। नमस्कार।